की ओर क्यों? उत्तर की ओर हमारा हिमालय है, उत्तर की ओर हमारे ऋषि मुनि, सिंधु, जो भी नदियां थी, उत्तर की ओर सिद्धार्थन है। इसीलिए उत्तर अपने आप में पूर्ण साधक के लिए आवश्यक दिशा है। उसके बाद में आप सीधे बैठते हैं और सीधे बैठने के बाद में यह इसकी क्रिया का तात्पर्य है शरीर में जो कुछ भी मैंने उसमें बताया था कि आशीर्वाद की मुद्रा में जो कुछ भी मेरे पास या आपके पास तपस्या का जो कुछ अंश होता है, वह तपस्या का अंश प्रदान किया जाता है हाथ की उंगलियों के स्पर्श से या पांव को छूने से। इसलिए ये शरीर की अगर उंगलियां खुली रहती है तब भी विद्युत अपने आप में प्रवाहित हो जाती है। इसलिए उंगलियों को थोड़ा मोड़ करके और अंगूठे को इस अनामिका उंगली के मूल में रख करके इसको मोड़ने से यह विद्युत प्रवाह हुआ और विद्युत प्रवाह होकर के वापस सर्कुलेट हुआ। ये तार अपने आप में सर्कुलेट होना चाहिए, विद्युत बाहर नहीं प्रवाहित होनी चाहिए। जो कुछ हम प्राप्त करें वो चली नहीं जाए। अगर उंगलियां खुली रहेगी चली जाएगी। उंगलियों को मोड़ करके उंगलियों से अंगूठा जुड़ा हुआ अनामिका से, तो ये सीधा उंगलियों के माध्यम से अंगूठे के माध्यम से आएगी। उसके बाद में फिर वापस पूरा एक चैनल बनती रहेगी। यह बैठने की क्रिया है। सीधा दोनों ये नाड़ियां हैं, रीढ़ा और पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों को घुटनों से दबाते हुए और सीधे बैठे मेरुदंड सीधा और उंगलियों को इस बार में, यह बैठने की क्रिया है जिसको निर्लिप्त अवस्था कहते हैं। यह पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में ध्यान प्रक्रिया समझा रहा हूं क्रिया योग के माध्यम से। दूसरी स्टेज कुंजरण क्रिया। कुंजरण क्रिया का मतलब है कि हम अंदर कुंजरण प्रारंभ करें। कुंजरण से विद्युत प्रवाह पैदा होगा, तपस्या का प्रवाह पैदा होगा और कुंजरण पैदा होता है। सुबह मैंने आपको एक तिब्बत का गायत्री मंत्र बताया था जिसको सोहम कहा गया है। सोहम की ध्वनि के माध्यम से, और सोहम की ध्वनि शंख के माध्यम से प्राप्त हो, इसलिए शंख प्रयोग, क्योंकि शंख की ध्वनि और सोहम की ध्वनि एक होती है। तो सबसे पहले शंख को बजाएं जोरों से, पांव के साथ में कुंजन क्रिया किया जाए, बाहर कुंजन क्रिया किया जाए, अंदर बाहर शंख के माध्यम से होगी। जोरों से शंख बजाने की क्रिया को कुंजन कहते हैं बाह्य वातावरण में, और वही बाहरी वातावरण अंदर प्रविष्ट होगा, क्योंकि मैंने जो आप देंगे वही प्राप्त होगा। मैंने वही समझा रहा। आप गाली देंगे गाली प्राप्त होगी, बाहर कुंजन देंगे वही कुंजन अंदर आएगा। वो बाहरी कुंजन केवल शंख के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है और इसके दूसरा कोई तरीका ही नहीं, वह चाहे मोदी शंख हो चाहे दक्षिणावर्ती शंख हो। वह शंख आप सुबह उठ करके प्राण के साथ बजाएं, 1 बार 2 बार 3 बार। यो उपनिषद में बताया है 6 बार शंख का कुंजन किया जाए। कितने टाइम तक किया जाए? जितना टाइम तक आपका श्वास है, जितना बोलेंगे, मतलब सांस की ताकत अगर आपकी 10 सेकंड है 10 सेकंड शंख बजाएंगे, 50 सेकंड है 50 सेकंड बजाएंगे। अगर मेरे को बोलने की ध्वनि करनी चाहिए, कितने टाइम तक करनी चाहिए? जितना टाइम तक आप बोल सके बिना टूटे हुए। कोई व्यक्ति 10 सेकंड तक बोलने की ध्वनि कर सकता है, कोई 1 मिनट कर सकता है, कोई 1.5 मिनट कर सकता है। तो जितनी आपके प्राणों की श्वास की ताकत है उतने समय तक शंख बजाए 6 बार। और उसके बाद में उसी मुद्रा में बैठा हुआ, मुद्रा में शंख बजाने की मुद्रा है, फिर उसके बाद शंख सामने रखते हैं और उसके बाद में आंतरिक कुंजन प्रारंभ करें। इस शंख की आगे प्रक्रिया में बहुत ज्यादा काम आएगा। यह ध्यान और समाधि अवस्था में तो शंख के 6 प्रयोग है जो कि आपको इसी शंख पे प्रयोग करने पड़ेंगे, क्योंकि ध्यान, धारणा, समाधि। और अंदर कुंजन प्रारंभ होगा सोहम की ध्वनि के माध्यम से, बाहरी कुंजन शंख के माध्यम से। वही वाइब्रेशन अंदर आएगा, वह कुंजन अंदर आते ही जो ही आप सोहम का उच्चारण करेंगे पूरा वही कुंजन होगा जो बाहर आपने कुंजन अपने कानों से सुना है। ठीक वैसी शंख की आवाज आपके अंदर उच्चरित होने लगेगी। और इस आंतरिक कुंजन में होठों को नहीं खोलना है, होठ बंद करके कुंजन करना है। जैसे मैं बोला सोहम, होठ खोले नहीं मैंने तो कुंजन हो रहा है। यह कुंजन क्रिया बाहर जाती ही नहीं है, यह कुंजन क्रिया अंदर होती रहती है। और जब अंदर होती रहती है अंदर चार्ज पैदा होगी, क्योंकि प्रवाह होगा और प्रवाह अंदर
से जो भी चार्ज होगा वो अपना विद्युत उपकरण पैदा होगा, वह विद्युत अंदर के सारे रोगों को, बाहरी रोगों को समाप्त करता हुआ पूर्ण समाधि अवस्था में ले जाने की क्रिया होगी। यह सोहम की ध्वनि कितनी बार करें? अगर 6 बार गुंजन वो किया, 6 बार आप इसको करें सीधा बैठ कर। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सोहम की ध्वनि कर रहे हैं, आपको अपनी चेतना का ज्ञान नहीं, आपको ये भान नहीं है कि मैं बैठा हूं। ये नहीं होगा। 4 से दिन 10 दिन बाद जब अभ्यास करेंगे तो आपके बाद जब सोहम के बाद आपको सोहम प्राप्त हो गया, आप बिल्कुल निश्चल बैठे, ना आप हिल रहे, ना डुल रहे, कुछ नहीं हो रहा है। ये जो बिना हिले डुले निश्चल बैठे रहने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। इसको ध्यान करना। जब पास में कोई आवाज हो रही है आपको पता नहीं पड़ रहा है, क्यों? अंदर तो गुंजन चालू है, वो गुंजन बंद नहीं हो सकता, फिर वो अंदर तिरछ गई, वो बाहर जा नहीं सकती। और अंदर बाहर गुंजन जब तक रहेगा तब तक बिल्कुल आप ध्यान अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि ये गुरु जी का ध्यान लग गया और फिर वापिस चेतना आई, घंटे 2 घंटे हुए तो क्या करेंगे? इस गुंजन क्रिया के माध्यम से जो ध्यान लगता है 24 मिनट से ज्यादा लग नहीं सकता। वो समाधि अवस्था है जहाँ घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे जो लगते हैं वो समाधि लगती है। ध्यान तो ज्यादा से ज्यादा 24 मिनट का लगता है, ये लास्ट स्टेज है। फिर दूसरी बात, फिर गुंजन क्रिया से फिर ध्यान लगेगा, फिर 24 मिनट का लग सकता है। इस 24 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आप आंख खुल जाएगी, चेतनी हो जाएगी। और आप ऐसा करके देखें, पूरा दिन आपका इतना आनंद और मस्ती के साथ व्यतीत होगा कि कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बिल्कुल दिमाग इतना स्वस्थ रहेगा कि आप तुरंत निर्णय लेने में क्षमतावान हो सकेंगे। सामने वाले प्रश्न कभी समझ जाएंगे कि क्या प्रश्न किया है, क्या जवाब देना है, क्योंकि माइंड अपने आप में पूरा रेस्टफुल हो जाएगा 24 मिनट में। 24 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है। आपके चेहरे पर एक ओज होगी, चमक होगी। आप जो है बात करेंगे, सामने वाले प्रभाव पड़ेगा कि कुछ आंखों चमक है, कुछ क्षमता है। वो आपकी बात को डिले नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। वो कहेंगे क्या बात, कुछ चेहरे में आपके कुछ कॉन्फिडेंस बहुत पैदा हुआ है, क्या बात। ये स्टेज इस ध्यान के माध्यम से प्राप्त है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रोगों को मिटाने में, शरीर को पूर्णता देने में और थॉटलेस माइंड बनाने में सीधी क्रिया है। मैंने आपको संक्षेप में धारणा और धारणा के बाद में ध्यान की प्रक्रिया समझाई और ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। नित्य करें, बीच में ब्रेक नहीं डालें। और मेरे ख्याल में यह भी जरूरी है 24 मिनट तक आप करें, 2 मिनट तक करें, 5 मिनट तक करें, 15 मिनट तक करें। और जब आपकी स्टेज ऐसी आ जाए तो आप बैठ जाए बहुत शांति से। और ये ध्यान रख सकता है आपके मकान की छत पर, दोपहर को आप बगीचे में जाके कर सकते हैं, कहीं पर भी। जब भी आपको टाइम मिले तो सुबह का ठेका नहीं है, जिस समय आपको सुविधाजनक हो हाथ पैर धोकर के आप बैठ जाए। शांत स्थान होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और उस समय आप ऐसा करें। केवल 15-20 दिन के अभ्यास के बाद में निरंतर इस गुंजन को आप एहसास करेंगे। जो बाहरी गुंजन शंख कैसे होगा वैसे ही अंदर बराबर गुंजन होता रहेगा निरंतर। और जब अभ्यास हो जाएगा तो निरंतर आप चलते उठते बैठते खाते पीते अंदर गुंजन रहेगा। और यह गुंजन ही अपने आप में ब्रह्मत्व से साक्षात्कार की पहली सीढ़ी, ब्रह्म से टच होने की पहली स्टेज है, ये पहली सीढ़ी है। सब ब्रह्म, मैं ब्रह्म से मिलना चाहता हूं, ये ब्रह्म से मिलने की पहली सीढ़ी। और इसकी अंतिम सीढ़ी समाधि, इसको क्रिया योग है। अणु से आगे बढ़ने की क्रिया यह है और समाधि अवस्था अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया है। सारा प्रैक्टिकल क्रियात्मक कुछ है, कोई सवाल मंत्र जाप करना है कुछ नहीं, मगर उसके निरंतर चिंतन प्रक्रिया के साथ में उपकरण तो जरूरी है। धोती जरूरी है, शंख जरूरी है, एक रुद्राक्ष जरूरी है, माला जरूरी है, चिंतन आधार है। क्योंकि ये वाइब्रेशन को दूर नहीं जाने देते। आप शंख को कभी भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप आंख लगा दें धीरे से, आप गर्मी, और गर्मी के पास में यदि आप बैठेंगे तो जरूर आपको उसकी हीट लगेगी, आंच लगेगी। उस आंच के और बीच में शंख करके आप इस पर बैठ जाए, आपको आंच लगेगी नहीं। और इधर बैठ जाए, आप एहसास मिल जाएगा। पूरे उस वातावरण को, बाहरी वातावरण को
काटने में शंख पूर्ण उपयोगी है। जितना भी बाहर के डिस्टर्बेंस है वो वातावरण वहां काट देता है। आपका जो वाइब्रेशन होता है उसको बनाए रखता है। इसके बीच में शंख जरूरी है, इसलिए शंख की उपयोगिता है। इसलिए उस मोती शंख या दक्षिणावर्ती शंख की उपयोगिता इसलिए है। और जब भी आप ध्यान क्रिया करें ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? उस समय शंख की जरूरत नहीं थी योगियों को, वशिष्ठ विश्वामित्र को जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस संसार में ये डिस्टर्बेंस थे नहीं। हिमालय बैठे थे, कोई आवाज थी, कोई ओर रहा था, कोई डिस्टर्बेंस थी नहीं, सीधा अपने आप में वाइब्रेशन बन जाता था। इस समय तो सुबह सैकड़ों प्रकार की समस्याएं, उलझने हैं, आवाजें हैं, शोरगुल है और बाहर ही वातावरण की ध्वनियां हैं। आप गाली दूसरे लोग दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो विलास है सारा, वो सीधा वातावरण आपको टच कर रहा है, टच करा के ध्यान नहीं लग रहा है। उस वातावरण को काटने के लिए और आप जो वातावरण बनाए रखते हैं वो बनाए रखने के लिए संत की बीच में जरूरत है। ये मैं इस समय उस संत का प्रयोग आपको करवा देता हूं आपके मंत्रोच्चारण के साथ में। और प्रत्येक साधक को जो भी इस स्टेज को जाना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है, चाहे मैं हूं और चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जय हो, इस संसार में रहना है तो ये अनिवार्य है। क्योंकि उस वाइब्रेशन से कटना जरूरी है। यदि आप मुझे सुबह अगर ध्यान लगाने की अवस्था में देखें तो मेरे सामने संत पड़ा होगा और उस संत के माध्यम से ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि उस वाइब्रेशन को तो काटना ही पड़ेगा। वो वाइब्रेशन सुबह आपको एहसास नहीं होता, मगर आपसे मील भर दूर कोई गंदा काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, गाली हो रही है, वातावरण तो आएगा, उस वातावरण से कटना जरूरी है। हम जहां बैठे उस वातावरण से इन्वॉल्व नहीं हो और हमारा वातावरण उसमें चला नहीं जाए, इसके लिए संत की महत्व आवश्यकता है। और संत के सैकड़ों प्रयोग इसको एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं कि उस वातावरण का इफेक्ट पड़ता ही नहीं। आप एक बाल्टी में पानी भर दीजिए जिसमें जीव हो, मच्छर भरे हो, और उस पानी के सामने 5 या 5 शंख बजाइए और फिर उसके बाद टेस्ट करिए, उसमें से 70-80% जो जल से मर गए। आप टेस्ट कर दीजिए, उस पानी को टेस्ट करिए, बाद में टेस्ट कर लीजिए, 6 शंख बजा कर देख लीजिए, वाइब्रेशन का इफेक्ट कितना पड़ता है वो बताओ। ये तो साइंस का जमाना है, साइंस के हिसाब से देखिए ना। इसलिए आज का दिन मेरे में आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, जहां आपने क्रिया योग का दूसरा चरण आपने समझा है, सीखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज ही आपको मुझे दीक्षा प्रदान करनी है, जिसको सिद्धाश्रम दीक्षा कहते हैं। और मैंने प्रवचन को समझाया है कि क्रिया योग की अंतिम अवस्था सिद्धाश्रम की प्रारंभिक अवस्था है। मतलब सिद्धाश्रम में पहला पांव रखने का मतलब है क्रिया योग की पूर्णता। जो आपने क्रिया योग पूर्ण किया, सिद्धाश्रम में आपका पांव है। उसके बाद तो गुरु की उंगली के सहारे सिद्धाश्रम में पहुंचना है। उसके बाद तो 1 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड की जरूरत है। और सिद्धाश्रम जिसको अपने आप में पूर्णत्व का प्रतीक कहा गया है। आप देखें उस चीज को, उस महत्व को देखें। जब मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो शरीर में आप वहां जाकर एहसास तो करें कि हमारे जीवन की क्या स्टेज है। यह भी एक जीवन है, यह भी एक आनंद है, यह भी जीवन की पूर्णता है।